नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते बिजनौर जिले में आधा दर्जन से ज्यादा नदियां उफान पर, जिसके कारण ग्रामीणों को करना पड़ रहा काफी दिक्कतों का सामना। संभल में नौकरी देने के नाम पर 150 लड़कियों से लाखों की हुई ठगी। पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अमरोहा जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय विधायक के साथ बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की स्थिति का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित को दिए निर्देश। राणा प्रियंकर सिंह ने स्योहारा व धामपुर के विभिन्न स्कूलों व अन्य संस्थानों में जाकर किया जनसंपर्क। मोदी सरकार के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल के दौरान विभिन्न जनहित कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा कर गिनाई उपलब्धियां। जलीलपुर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते विधवा महिला के मकान की गिरी दीवार, मकान का लिंटर गिरने की कगार पर खड़ा। चांदपुर उप जिलाधिकारी ऋतु रानी ने चांदपुर तहसील के बाढ़ग्रस्त गांव का किया दौरा, लोगों की समस्याएं सुनकर किया निराकरण। बाढ़ आपदा में एक किसान की मृत्यु पर 4 लाख रुपए दिलाए जाने की दी जानकारी। संभल की एक गौशाला में गौवंश की मौत के मामले में सीडीओ ने की बड़ी कार्रवाई। सीडीओ ने सचिव का 1 महीने का वेतन रोका और सचिव की स्थायी वेतन वृद्धि रोकी, प्रधान को दिया नोटिस। अमरोहा के हसनपुर में प्लाट का बैनामा कराने के बहाने दलित महिला से गैंगरेप का मामला आया सामने। कोर्ट ने मामले में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के दिए आदेश। अमरोहा के हसनपुर में चोरों ने परचून की दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए की चोरी की। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी। हसनपुर तहसील क्षेत्र में रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में बिजली का तार ठीक करते समय कट लगने से युवक की हुई मौत। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अमरोहा के नौगावा सादात थाना इलाके के गांव बिजरा में शॉर्ट सर्किट से पोल्ट्री फार्म हाउस में लगी भीषण आग। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मंडल मुराद। अब खबरें विस्तार से। शेरकोट में तथा पहाड़ी वर्षा से खो बैराज में जलस्तर बढ़ने के कारण से आसपास एवं शेरकोट की जनता में चिंता का विषय बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेरकोट में खो बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ने से शेरकोट की नर्सरी मैदान में पानी भर चुका है और खो बैराज में पानी खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे बह रहा है। वहीं पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से शेरकोट खो बैराज का जलस्तर निरंतर बढ़ता देख शेरकोट वासियों में भय का माहौल है। वहीं शेरकोट खो बैराज में देर रात तक 86,000 क्यूसेक पानी लगातार डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं शेरकोट के आसपास के कई गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
शेरकोट के खो बैराज के 12 गेट खोल दिए गए हैं और सभी से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। शेरकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। जल स्तर बढ़ने की सूचना मिली थी, इस पर पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। अब पानी कम हो रहा है और हमारी सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। SDRF हमारे अलर्ट पोजीशन पर है। टेंट बैग वगैरह इंजीनियर साहब ने व्यवस्था किया है। यहाँ अभी कोई दिक्कत नहीं, सब सुरक्षित। जलीलपुर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक और विधवा महिला के मकान की दीवार गिरी और लिंटर गिरने की कगार पर खड़ा है। दरअसल जलीलपुर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण गांव शाहपुर भसौड़ा में मंतेश देवी पत्नी दाताराम सिंह अपने परिवार के साथ घर में सोए हुए थे। सुबह करीब 4 बजे विधवा महिला की मकान की दीवार भराकर गिर गई। दीवार गिरने की आवाज सुनकर महिला ने देखा तो दोनों मकान की पिछले हिस्से की पूरी दीवार निकलकर खेत में जा गिरी और लिंटर नीचे लटक गया। लिंटर गिरने की कगार पर खड़ा है, किसी भी समय लिंटर नीचे गिर सकता है। तभी महिला ने अपने तीनों बच्चों को मकान से बाहर निकाले। महिला ने बताया, मेरा नाम मंतेश। कहाँ की निवासी हो? शाहपुर भसौड़ा। सुबह 4 बजे जब बारिश पड़ रही थी, हम अंदर सो रहे थे, मैं मेरे बच्चों समेत, मैं भी मेरे बच्चे भी। और जब ये दीवार ढही, हम हड़बड़ा कर उठे, हमने देखी तो सारी दीवार पड़ोसियों को मतलब पास में हमारे सारी ढही हुई पड़ी हो। लिंटर हमारा सारा नीचे को झुका पड़ा है। हमें उस टाइम से ही हमारे परिवार वालों ने हमें निकाल लिया, मेरे बच्चों समेत। सामान भी उन्होंने निकलवाया, पड़ोसियों ने हमारा वो रखा सामान दूसरों के घर में। क्या क्या सामान इसमें दब गया? गाड़ी दबी है, मोटरसाइकिल और सिलाई मशीन है और बर्तन भांडे हैं, रजाई बिछौना। जो हमारा सामान था वो इसमें ऐसी दीवार के धोरे लगा हुआ था, ऐसी नीचे गिर गया, ऐसी दबा हुआ है। यहाँ कितने रुपए का सामान दब गया होगा लगभग? कितने रुपए का अब तुम ही लगा लो। गाड़ी है सुपर, वो है क्या बोल रहा, सिलाई मशीन है और हमारा जो खाने पीने का धंधा सब, छोटी कोठी उट्टी सब दबी पड़ी है। क्या चाहती हो वो आप? अब इसका थोड़ा बहुत हर्जाना मतलब चिनाई उनाई का कुछ तो मिल ही जावे, जिससे हमारे तो कोई है ना। मैं विधवा हूँ, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं। एक 3 साल की लड़का है, 5 साल की लड़की है, एक 8 साल की लड़की है। मैं ही रहती हूँ यहाँ। मेरी सास चली गई ज़मीन बेच के यहाँ से। मैंने अपनी नंद की शादी कर दी। मेरे पति को ख़त्म हुए 10वां महीना, 9 तारीख को मेरे पति ख़त्म हुए हैं। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। पहाड़ों पर लगातार हो रही बेतहाशा बारिश ने बढ़ाई लोगों की दुश्वारियां। बारिश से गंगा में नदियों का बढ़ा जलस्तर, जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे नदी पार। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के पहाड़ा नदी का है, जहां पर पहाड़ों पर लगातार हो रही बेतहाशा बारिश ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी है। बारिश से गंगा व नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसमें ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदियां पार कर रहे हैं। साथ ही दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जितेंद्र, सरदारपुर छायली। जो आप नदी को पार करके आ रहे हैं, किस तरह की परेशानी होती है बरसात के दिनों में? बहुत परेशानी होती है यहाँ तो। आदमी कोई बीमार हो जाता है, उसे ले जाने के लिए परेशानी होती है। अब देख रहे थे अभी यहाँ बुग्गी से आ रहा है, अभी तो कम है, पानी बढ़ जाता है, बुग्गी से भी ऊपर आ जाता है पानी, उसमें बहुत दिक्कत होती है। थोड़ी सी बारिश होती है तुरंत पानी आ जाता है। जो कोई बीमार महिला है या पुरुष है, उसको किस तरह से ले जाते हैं कस्बे के अंदर या कहीं और इलाज के लिए? अगर बीमार हो रही है इमरजेंसी में, अगर जा ही नहीं पाते, पानी अगर ज़्यादा आ रहा है तो जा ही नहीं पाते, उधर के उधर रुक जाते, इधर के इधर रुक जाते हैं पानी ज़्यादा होने की वजह से। लगभग कितने गाँवों को ये रास्ता जोड़ता है? ये तो 4-5 गाँव आ रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। उप जिलाधिकारी चांदपुर ऋतु रानी ने चांदपुर तहसील के बाढ़ग्रस्त गांव सलेमपुर
मीरापुर, सीकरी, विजयनगर आदि का दौरा करते हुए राहत चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना तथा उनका निराकरण किया। बाढ़ आपदा में एक किसान की मृत्यु पर मुआवजा देने की घोषणा की। दरअसल उप जिलाधिकारी चांदपुर ऋतु रानी ने चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम सलेमपुर, मीरापुर, सीकरी और विजयनगर का दौरा किया। उन्होंने राहत चौपाल के माध्यम से बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के सख्त आदेश दिए। पिछले 7 दिनों से लगातार बाढ़ का पानी खादर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिस कारण से चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले सप्ताह रायपुर खादर निवासी किसान करण सिंह की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। उप जिलाधिकारी ने आपदा राहत 4 लाख रुपए दिलाए जाने की जानकारी दी। बाढ़ के पानी से जहां किसान बेहद परेशान एवं दुखी है, वहीं गन्ना एवं धान की फसल नष्ट हो गई है। दूसरी ओर पशु भी परेशान है, क्योंकि उनके चारे एवं बैठने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उप जिलाधिकारी ऋतु रानी ने बाढ़ पीड़ित लोगों से कहा कि वह स्वयं और अपने बच्चे को बाढ़ के पानी से दूर रखें। मौसम विभाग के अनुसार अभी बाढ़ का पानी कम होने का कोई संकेत नहीं है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। हाँ, हमारे यहाँ एक जनहानि हुई जिसकी हमें सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो आपदा राहत को उसकी तरफ से जो 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो 4 लाख रुपए की राशि उसके परिवार को मुहैया कराई गई। इसके अतिरिक्त जो अन्य सहायता थी, वो सहायता भी हमने उपलब्ध कराई। हमारे जिलाधिकारी महोदय स्वयं उस परिवार से मिले, उस परिवार को सांत्वना भी दी और उनके खाते में धनराशि पहुँच चुकी है। धामपुर भाजपा विधायक अशोक राणा पुत्र राणा प्रियंकर सिंह ने स्योहारा वदपुर के विभिन्न स्कूलों व अन्य संस्थानों में जाकर जनसंपर्क किया और मोदी सरकार के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल के दौरान विभिन्न जनहित कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में प्रियंका मॉडर्न स्कूल धामपुर में शिक्षकों के बीच बैठकर दोपहर का भोजन किया तथा केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर धामपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप सिंह व स्योहारा ब्लॉक प्रमुख उज्जवल चौहान साथ में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। जिलाधिकारी अमरोहा राजेश कुमार त्यागी द्वारा तहसील धनौरा के बाढ़ प्रभावित ग्राम पपसरी खादर व मुकारमपुर, मोहसिनपुर, देवीपुरा का क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा व जन सुविधाओं से जुड़े अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने ग्राम मुकारमपुर विधायक के साथ ट्रैक्टर में बैठकर पहुंचे और पैदल ग्राम की गलियों में जूते उतारकर भ्रमण कर लोगों की एक समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी के समक्ष ग्रामीणों ने बांध बनाए जाने की बात रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने जल्द ही प्रक्रिया को पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही किए जाने के निर्देश संबंधित को दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी धनौरा राजीव राज, तहसीलदार धनौरा, खंड विकास अधिकारी बाढ़ खंड व PWD के अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक पशुपालन विभाग के डॉक्टर, लेखपाल, ग्राम प्रधान सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नहटौर के ग्राम सिजोली में भारी बारिश के कारण खेतों में जल भराव से हुए नुकसान का जिलाधिकारी बिजनौर उमेश मिश्राई ने लिया जायजा। इसके अतिरिक्त नगर पालिका नहटौर पहुंचकर नगर पालिका स्थापना दिवस पर वृक्षरोपण किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी धामपुर मनोज कुमार सिंह, नहटौर विधायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। एक सप्ताह पहले हुई जो बारिश हुई थी, उससे गांव का एरिया जल भराव हो गया था और फसलों पे भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है। माननीय विधायक जी के साथ हम लोगों ने आज स्थल निरीक्षण किया और जो नुकसान हुआ उसको भी आकलन किया गया और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी किसान की किसी फसल का जो नुकसान हुआ है उसका सही समय पर उसका मुआवजा दिया जाए। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।